बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नासिर यूसुफ हाजिर हैं एपिसोड 2 सीजन 1 कोरोस उस्मान के शॉर्ट रिव्यू के साथ। एपिसोड के स्टार्ट में आइबस की मेहंदी की तैयारी हो रही होती है, बहुत जान तैयार हो जाती है। बमसी बड़े खुश होते हैं, दुम्बे को पकड़ा होता है कि मैं अब इसको ज़बह करूंगा। इतने में उस्मान आइबस को जख्मी हालत में ले आते हैं। सब लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। बमसी उसकी तरफ दौड़ के आते हैं, उसको घोड़े से उतारते हैं। तो आइबस बस इतना ही कह पाते हैं कि बाबा, मैं आपसे किया हुआ वादा पूरा नहीं कर सका, मुझे आप माफ कर दें। उसके बाद वो कलमा पढ़ते हैं और शहीद हो जाते हैं। ये देखकर बौरजान बहुत गुस्से में आ जाती है और उस्मान को गिरबान से पकड़ लेती है और कहती है कि तुमने अपने दोस्त को बचाया क्यों नहीं। बमसी पूछते हैं कि बेटा मुझे बताओ क्या हुआ था। उस्मान कहते हैं कि हमें एक जाल में फंस गए थे, मैंने बहुत बचाने की कोशिश की अपने भाई को, लेकिन मैं उसको बचा नहीं सका, मुझे माफ कर दें। बमसी उससे कहते हैं कि बेटा मुझे आप पर जरा बराबर भी शक नहीं है, मुझे पता है कि आपने अपनी तरह से पूरी कोशिश की होगी। दुंदार कहते हैं कि जो भेड़ अपने रिवर से अलग हो जाए उसका यही हालत होती है, लेकिन बमसी कहते हैं कि मुझे इस पर जरा बराबर भी शक नहीं है। उसके बाद वो अपने बेटे को गोद में उठाते हैं और कहते हैं कि आज मेरी बेटी की मेहंदी थी, लेकिन ये शहीद हो गए और मुझे फख्र है कि मैं अब शहीद का बाप कहलाऊंगा और मेरे लिए बायस फख्र बन गया। सोफिया के पास मेगालास आते हैं और उसे कहते हैं कि हमने उस्मान को जख्मी किया था, फिर वो एक दलदल में गिर गए, हमने बड़ा ढूंढा लेकिन हमें नहीं मिला और फिर वो अचानक वहां से बच के हमसे निकल गए। सोफिया बहुत गुस्से में आती है। मेगालास उसे कहते हैं कि हमने एक से साथी को उसको मार दिया, अब कबीले में गम का समा है। सोफिया फिर गवर्नर के पास जाती है और उसे कहती है कि क्या आपको यकीन है कि साजिश यहीं से हुई थी, यहीं से हमला हुआ था। गवर्नर कहते हैं कि हाँ मुझे यकीन है। कालन उसे कहते हैं कि तुम जाओ और सुराग ढूंढ के आओ कि कहां से हमला हुआ था। उस्मान से दुंदार बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन वो खामोश रहते हैं। उसके जाने के बाद वो अपने सिपाहियों से कहते हैं कि हम किले में जाएंगे दोबारा, लेकिन खुफिया रास्ते से जाएंगे। बाला खातून जिसने उस्मान को बचाया होता है वो किले में एक खुफिया कमरे में पहुंच जाती है। वहां पे उसके एक आदमी उसके पास आता है, वो उसे पूछती है कि किले के क्या हालात है। वो कहते हैं कि किले के हालात ठीक नहीं है, गवर्नर पे हमला हुआ था लेकिन वो बच गए। जिस पर वो कहती है कि गवर्नर पे हमला, गवर्नर तो बहुत अच्छे आदमी है, आज तक हमने उसको कोई गलत काम करते भी नहीं देखा। खैर ऐसा ना हो जिस तारीखी को हम ढूंढ रहे हैं वो हमसे रह जाए। कुछ लिख के उसको देती हैं और कहती हैं कि अगर हम इसको पहचान जाएं तो हम खजाने तक पहुंच जाएंगे। सोफिया कालानूस के पास जाती हैं और उसे कहती हैं कि अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। कालानूस भी कहते हैं कि मैं भी तुम्हें बहुत मिस करता हूं। सोफिया से कहते हैं कि आज मैं अपने सितारों से पूछूंगी और उसके बाद हम आगे का फैसला करेंगे। आइबस का जनाजा हो जाता है। कबीले की रवायत के मुताबिक उसकी कब्र पे तलवार रख दी जाती है, लेकिन बमसी तलवार उठा लेते हैं और कहते हैं कि हम तलवार तब रखेंगे जब इसका बदला ले लें। उस्मान को दे देते हैं। उस्मान कहते हैं कि भाई मैं कातलों से लाजमी बदला लूंगा। सोफिया अपनी आका यानिस के पास जाती हैं और उसे कहती हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मेगालास आपका बंदा सही टाइम पे आया और उसने उस बंदे को मार दिया, वरना उस्मान उसे सब कुछ उगलवा लेता। और उस्मान एक शिकारी है, उसने अपनी नजर शिकार पर जमा ली है। यानिस कहते हैं कि आज की रात मुझे गवर्नर की लाश और कालानूस की रूह चाहिए। उस्मान के सिपाही एक ड्रम वाली गाड़ी का पीछा कर रहे होते हैं। जब वो किले के करीब पहुंच जाते हैं तो उसको पकड़ लेते हैं। वो मिन्नतें करने लगता है कि मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ मुलाजिम हूं, आप सोने के सिक्के मुझसे ले लें। उस्मान कहते हैं कि सोने के सिक्के हम आपको देंगे, आपको हमारा काम करना पड़ेगा, मैं आपके ड्रम में बैठ जाऊंगा और आप मुझे किले के अंदर दाखिल करेंगे। वो कहते हैं कि ठीक है। सोफिया अपने जादू वाले कमरे में जाती है और एक सांप को पकड़ लेती है और अपने खादमा हेलना को बुलाती है और उसे कहती है कि उम्मीद का दरवाजा खोल दो। ड्रम वाली गाड़ी किले में दाखिल होती है तो वहां पे सिपाही सारे ड्रम उतार देते हैं। फिर एक सिपाही कहता है कि हमने इतनी मेहनत से इन ड्रमों को नीचे उतारा है, चूंकि इसमें शराब है तो इसका मजा अब हमें चख लेना चाहिए। उसके बाद वो एक का ढक्कन उतारते हैं तो वहां से उस्मान निकल आते हैं। उस्मान उन दोनों सिपाहियों को मार देते हैं। फिर खुफिया रास्ते से गवर्नर के पास पहुंच जाते हैं। गवर्नर को कहते हैं कि हमें एक जाल में फंसाया गया था, आइबस शहीद हो गए, जिस पर गवर्नर बहुत गमगीन हो जाते हैं। उस्मान कहते हैं कि ये तो लाजमी बात है कि प्लानिंग और साजिश सारी यहीं से हुई थी। आपके सबसे ज्यादा एतमाद वाले बंदे कौन है? वो कहते हैं कि मेरी बीवी और कालानूस। उस्मान कहते हैं कि फिर इन्हीं दोनों से हमें शुरू करना पड़ेगा। गवर्नर को गुस्सा आ जाता है कि आप मेरी बीवी पर कैसे शक कर रहे हैं। उस्मान कहते हैं कि ठीक है, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो मेरे कुछ सिपाही आपके पास यहाँ पे रहेंगे, वो खुद ही आपको ढूंढ के बता देंगे। गवर्नर इस बात पर राजी हो जाते हैं। जब वो बाहर निकल रहे होते हैं तो वो खुफिया रास्ते से जाने लगते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, इस रास्ते से ना जाओ, यहाँ पे खतरा है, मैं तुम्हें एक और रास्ते से निकालता हूँ। उसके बाहर सिपाही खड़े होते हैं तो गवर्नर सिपाही को कहते हैं बाहर दरवाजे में जाओ, शोर क्यों हो रहा है। जब उस साइड पे चले जाते हैं तो उस्मान को वो बाहर निकाल देते हैं। इस दौरान हेलना उसको देख लेती है। हेलना
گورنر کے پاس جاتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ صوفیہ جس پر آپ کو اتنا اعتماد ہے وہ اعتماد کے بالکل بھی قابل نہیں ہے. گورنر کو غصہ آ جاتا ہے, وہ اس کی کمرے کی طرف جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ وہ کالانوس کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہوتی ہیں. گورنر بہت غصے میں آتے ہیں اور کالانوس سے کہتے ہیں کہ میں نے تم پر بھروسہ کیا اور تم نے آج مجھے یہ دن دکھایا, اور اس کو مارنے والے ہوتے ہیں. تو اس کی بیوی صوفیہ کہتے ہیں کہ اس کو نہ مارے, غلطی ساری میری تھی, میں نے اس سے پیار کیا, میں نے اس کو بکایا. گورنر کہتے ہیں کہ لعنت ہو تم پر, اور اسی پر کس کا اختتام ہو جاتا ہے. والسلام.